यह मार्वल की सबसे दुखद समय रेखा हो सकती है। एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स समय और स्थान की यात्रा करते हुए एक अन्य समय रेखा से इन्फिनिटी स्टोन्स प्राप्त करते हैं। फिर वे 5 वर्षों से गायब लोगों को बचाने के लिए अपनी अनामिका का उपयोग करते हैं। क्या यह जश्न मनाने लायक है? बिल्कुल है, लेकिन उस समय रेखा का क्या जो 201 वर्षों तक फैली हुई थी? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अंत कैसे हुआ? क्योंकि किसी अजीब संयोग से लोकी ने टेसरैक्ट प्राप्त किया और पवित्र समय रेखा का उल्लंघन किया। फिर समय प्रशासन ने लोकी को गिरफ्तार कर लिया और टेसरैक्ट को अपने साथ ले गए। इस समय रेखा के विचलन को ठीक करने के लिए समय प्रशासन किसी ने सीधे 201 समय रेखा को रीसेट कर दिया। इसका मतलब है कि पवित्र समय रेखा से विचलन के कारण बनी मल्टीवर्स पूरी तरह से मिट गई और उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन अगर 201 समय रेखा को रीसेट नहीं किया गया होता तो ब्रह्मांड का क्या होता? सबसे पहले प्राचीन वन छत पर गुप्त रूप से गुरुओं को हटा रहा था। जब एक विशाल हरा राक्षस अंदर घुस आया, उससे मिलते ही उसने अपने पूर्वज ब्रदर मोटरदप द्वारा दिए गए खजाने की ओर इशारा किया। इससे प्राचीन वन असमंजस की स्थिति में आ गया। एक हरा राक्षस द्वार से बाहर निकलते ही इतना सीधा कैसे हो सकता है? इसने प्राचीन वन के भावी प्रशिक्षु को जानने का भी दावा किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और समय आक्रमण ने यह परेशानी पैदा की हो। अंत में प्राचीन वन ने आंसू बहाते हुए समय को सौंप दिया। रत्न सौंपने के बाद उन्होंने बार-बार हल्क से ब्रह्मांड की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हालांकि कुछ समय बाद यह कैप्टन अमेरिका था जिसने रत्न लौटा दी। न केवल वह बदल गया था बल्कि 201 समय रेखा अंतर हाथ रीसेट हो गई थी। अब आइए आयरन मैन पर नजर डालें। यह पता चला है कि उसने और उसके साथियों ने लोकी को हराने के लिए बहुत मेहनत की थी।